बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर उमेश आर्या जी को। उमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल फिट होंगे, फाइन होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे आप सभी लोग, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्लस फिजिकल ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर रहे होंगे। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि आज बहुत शानदार लीडर्स हमारे बीच में अवेलेबल हैं। एक ट्रेनिंग सेशन जो इस वाले लॉकडाउन में, थर्ड वेव वाले लॉकडाउन में हमने शुरू किया था, लीडरशिप समिट, जिसका बहुत ही फिनोमिनल रेस्पॉन्स हमें रेगुलर बेसिस पर आ रहा है और बहुत मेजर डिमांड आ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने हर हफ्ते ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम करते हैं, तो इस हफ्ते का हमारा पहला ट्यूसडे है। तो हमारे बीच में हमारे तीनों गेस्ट स्पीकर्स इस वक्त मौजूद हैं एंड साथ ही साथ एक सरप्राइज भी है आप सभी लोगों के लिए जो इस सेशन के दौरान पता चलेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार स्वागत करें हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर रमेश नारायण राय जी का, हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर राजकुमार गिरी जी का और हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर महेश बिस्वाल जी का। जोरदार ताली से स्वागत सर, आप का स्वागत है आज के इस सेशन में। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हम कुछ बातचीत करेंगे एंड इन्हीं बातचीत के माध्यम से अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं हमारे ऑडियंस को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा ये दो जगहों पे लाइव चल रहा है इस वक्त। एक लाइव इस वक्त जूम पे जो आप देख रहे हैं, पैरेलली ये लाइव चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, जिसका लिंक चैट बॉक्स में दीपक मिश्रा जी ने आप लोगों के बीच में डाला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिकॉज 3 बजे का ऑलरेडी टाइम है, हम 7 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। जो सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर राजकुमार गिरी जी से। गिरी जी, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस आई हैं। हालांकि कुछ साल पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी और कुछ ही समय पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आई हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते। तो राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं इनफैक्ट हमारी ऑडियंस भी आपसे जानना चाहेगी कि ये जो एक्ट आए हैं, मतलब प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है और जो रेगुलेशंस आई हैं, इससे वेस्टीज को क्या फायदा होने वाला है और उन कंपनियों को जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी उनको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस रेगुलेशंस के चलते? थैंक यू मिस आर्या जी। और जैसा कि आपने पूछा है कि नए लॉ, जो पहले गाइडलाइन थी, लॉ में अभी कन्वर्ट हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे क्या फायदे होंगे और क्या और कंपनियों के नुकसान होने वाले हैं, तो मैं सिंपल शब्दों में इतना ही कहूंगा। एक अच्छा कंसेप्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे गलत कंपनियां होती थी जो मनी को सर्कुलेट करती थी या चिट फंड एक्ट के तहत आती थी। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा भेद नहीं किया जाता था कि लीगल कौन है, अनलीगल कौन है। इस लॉ के आने से अब पता चल जाएगा कि गलत कौन करता है, सही कौन करता है। सही करने वाले बहुत आगे तक जाएंगे, जैसे कि वेस्टीज वेस्टीज पहले दिन से इसी तरह के नियम को, कायदे को मानती आई है। जब से हमने ज्वाइन किया तब से हम देख रहे हैं यहाँ ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं ली जाती है, यहाँ किसी तरह का कोई मनी को सर्कुलेट नहीं किया जाता है। यहाँ प्रोडक्ट के लेके आगे बढ़ाया जाता है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लॉ में भी और गाइडलाइन में भी कहा गया है कि कंज्यूमर एक्ट, जो कंज्यूमर के हित का जो एक्ट है, उसमें उसको प्रोटेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? कि प्रोडक्ट को मनी बैक गारंटी होनी चाहिए। वो पहले दिन से ही वेस्टेज फॉलो करती है। 30 दिन में अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम पहले से ही वापस लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो नई गाइडलाइन या नया लॉ आया है वो वेस्टेज पहले से ही फॉलो करती है, उसी को कॉपी किया गया है। तो हम तो बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि पहले से हम इस काम को करते हैं। हाँ, अब बुरे दिन शुरू हो गए उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से काम करते थे, तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजकुमार जी, आपने अपना नजरिया दिया। मैं सेम क्वेश्चन लेके जाना चाहता हूं रमेश जी के पास। रमेश जी, आपका क्या कहना है इस पॉइंट के ऊपर? सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग राजकुमार सर एंड महेश सर, उमेश आर्या सर, हमारे दीपक सर एंड ऑल हमारे पार्टिसिपेंट जितने लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना नए साल का और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबका। उमेश सर, ये जो गाइडलाइन आई है वास्तव में हम लोगों के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जहां तक मेरा अनुभव है, पिछले 13-14 साल का स्टेज में जो मेरा अनुभव है, वो बताता है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 3 स्तंभ होते हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा बिजनेस प्लान। अगर ये 3 पिलर मजबूत है तो जाहिर सी बात है वह डायरेक्ट सेल कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है।
जहां तक रही रूल रेगुलेशन की बात, तो अभी हमारे सारे ऑडियंस ने बताया, हमारे राजकुमार सर ने बताया कि हम पिछले 17 साल से उन सारी चीजों को फॉलो करते आए हैं। 99.99% हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते आए हैं। मैं एक चीज सबसे कहना चाहता हूं, जितने हमारे ऑडियंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं वेस्टीज में लगभग 13-14 साल से हूं, और उस समय से मैंने बिजनेस शुरू करा था जिस समय 8-10 प्रोडक्ट हुआ करते थे। हमारे घर से लगभग 125 किलोमीटर दूर इसकी डीसीसी हुआ करती थी, ठीक ना, 125 किलोमीटर दूर जाकर के मीटिंग होती थी। बट कौन सा विश्वास रहा होगा कि हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करा था? विश्वास था मैनेजमेंट के ऊपर, विश्वास था अपलाइन के ऊपर, विश्वास था इस प्रोडक्ट के ऊपर, और उस विश्वास की ही देन है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक ना। एक बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि माँ एक चीज बताओ कि हकीकत और विश्वास में अंतर क्या है। माँ ने कहा बेटा देखो, मुझको इसकी जानकारी नहीं है, शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, पूछ के बताऊंगी। तो शाम को जब हस्बैंड आए तो उसने कहा कि बेटा एक बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, आप जवाब दो। तो वो जो बाप था अपने बेटे के पास गया और उसने बेटे से कहा बेटा देखो, ये तुम्हारी माँ है या तो हकीकत है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारा विश्वास है, ठीक ना। लाइफ में अगर हमको सफल होना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज के 13-14 साल पहले हम लोगों ने विश्वास करा कि मिस्टर बाली 17 साल से एक चीज बोलते हैं कि आने वाले समय में लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज। लीडर्स कैसा होना चाहिए तो वेस्टीज, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए तो वेस्टीज जैसा, अगर प्लान कैसा होना चाहिए तो वेस्टीज जैसा। आज आप देख लीजिए कि हर सेक्टर में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, हर सेक्टर में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो सर जहां तक रूल रेगुलेशन की बात है वहां तो अंश मात्र भी कोई डाउट नहीं है। हमारा मैनेजमेंट इतना विजनरी है कि उसको कोई भी आंधी आनी होती है पहले से उनको हवा मिल जाती है कि आंधी आनी है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और हम लोग वैसे ही पाक साफ हैं। लास्ट में मैं एक बात इस प्रश्न पे जवाब देना चाहूंगा। वेस्टीज आज के डेट में हाथी है सर, ठीक ना। और मैं लोगों से यही कहूंगा कि चूहे के पीठ पे भी बैठेंगे तो बहुत ज्यादा दूर ले जाएगी, तो बिल में ले जाएगी, और हाथी का पूंछ भी पकड़े रहेंगे तो छोड़ेगा भी तो मैदान में छोड़ेगा। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, ठीक है सर। आज आप लोग हाथी हैं, हम लोग हाथी हैं, ठीक। वेस्टीज के अंदर हर सेक्टर में देख लीजिए, हर सेक्टर में, चाहे वो पे आउट के मामले में हो, चाहे प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे सर्विस के मामले में हो, आज कोविड ने यह बता दिया कि कौन कितना बेहतर है। कोविड में हम लोग मैं इस साल 2021 में 52 दिन सर 52 डेज में घर के अंदर रहा। 52 दिन कोविड हुआ था, 52 दिन में घर के अंदर रहा, और उसके बाद भी पे आउट लगातार बढ़ के आ रहे थे। क्यों? क्योंकि सर्विस बेस्ड है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं, लोग बार बार परचेज करेंगे। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी रूल रेगुलेशन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है सर इस मामले में। जी जी राय जी आपने बिल्कुल, रमेश जी आपने बिल्कुल सही बात कही। इनफैक्ट आज ही हमें एक न्यूज मिली है कि एक अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टॉप लीडर जो 25 लाख रुपए महीने की इनकम पे थे, आज ही उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया अपने पूरे कंप्लीट नेटवर्क के साथ। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला राजकुमार जी एंड रमेश जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिल्कुल हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए हर कंपनी के टॉप लीडर की जो प्रिफर्ड चॉइस होती है वो वेस्टीज में अपना करियर बनाने की होती है। चलिए हमारे यूनिवर्सल क्राउन राइटर महेश बिस्वाल जी हमारे बीच में है। तो महेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में तो बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गिरीश साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशाल सर। और राय साहब गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। एंड उमेश जी एंड रचित जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो उमेश जी आपका जो क्वेश्चन था, ये जो रूल्स आया है इसमें बेनिफिट क्या है हम लोगों को, हमारे वेस्टीजियन को बेनिफिट क्या है जी। मेरे मुझे जो समझ में आता है, किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं, जब तो कोई रूल नहीं होता वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें लोगों की फियर रहती है मेरी फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जब उस पे कोई रेगुलेशन, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बन जाती है तो लोगों की बिलीव बढ़ जाता है कि ये
सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रोफेशनल, एक जिसको बोलते हैं लेजिटिमेट इंडस्ट्री बन गया है। जैसे आपको याद होगा, खास करके यूपी में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, खास करके यूपी में जो बिल्डर्स थे वो कंस्ट्रक्शन करके जो घर बेचते थे, उस टाइम में कोई रूल नहीं था तो बहुत करप्शन होता था। लेकिन जैसे रेरा बन गया, लोगों की बिलीव बढ़ गया। सिमिलरली जब जब इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, तब लोगों को इस सेक्टर में आने में डर लगता था। लेकिन वंस IRDAI एस्टेब्लिश हो गया, आज 19, 20 या 22 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ह्यूज बिजनेस कर रहे हैं और ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ऐसे ही मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 25-26 साल इतनी इंतजार के बाद जब इसको गवर्नमेंट ने एक मोहर लगा दिया बाय मेकिंग ए रूल, एक एक्ट बना दिया, देन हम सारे लोगों को इतनी खुश होनी चाहिए कि नाउ प्राउडली हम बोल सकते हैं हम एक ऐसे बिजनेस में जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है। हमारी इंडस्ट्री एक ऑथेंटिकेट इंडस्ट्री है। कम से कम उमेश जी इतना तो होगा। कल को यार कहीं पे मैं जाता हूँ कार फाइनेंस के लिए, वो पूछता है कि कौन सी, क्या काम करते हो, क्या बिजनेस है, तो उनको समझाने के लिए 1 घंटा टाइम लगता है, इनको प्लान दिखाना पड़ता है, राइट। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों को पता चलेगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इनको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री है क्या। तभी जाके ये सोशली एक्सेप्टेंस और बढ़ेगा, तभी जाके बहुत सारे लोग इसको कैरियर रूप में और देखने की कोशिश करेंगे। सो इट इज अ वेरी विनिंग सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू गवर्नमेंट, एंड खास करके थैंक यू वाली साहब, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी जहां प्लेटफॉर्म में अपने ऐसे प्रेशर क्रिएट किया। एट द एंड ऑफ द डे, विदाउट हैविंग पार्टिसिपेशन इन IRDAI, स्टिल देन हमारी प्रेशर से चाहे कैसे भी हो ये रूल आ गया। सो इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज, हम सारे लोग बहुत खुश हैं। राइट, बिल्कुल सही बोला महेश जी आपने। एंड इसी बीच रचित सक्सेना जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा रचित जी से भी वो भी आगे कुछ बोले सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं सुन रहा था अभी गिरी साहब ने, राय साहब ने और बिस्वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इन रूल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट जैसा कि अभी आपको उमेश जी ने भी बताया कि रूल्स का इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग अब वेस्टीज को प्रिफर्ड कंपनी मानने लगे हैं। और अभी लेटेस्ट एक लीडर हैं जिन्होंने हाल ही में, आज ही हमारे पास न्यूज आई कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो ये रूल्स का इम्पैक्ट ही है जो अभी 90 दिन बाद और ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं इनफैक्ट ये, और जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड करें उनसे भी याद बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। एज ए नेटवर्कर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, तो ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो मौका आप पकड़ें। और जो लोग उन कंपनीज में हैं जिनके ऊपर ये रूल्स, जिनकी वजह से उन कंपनीज को या तो प्लान बदलना पड़ेगा या तो उन कंपनीज को अपने पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है उन कंपनीज को बंद होना पड़े। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो 90 दिन बाद बंद हो जाएंगी, और ये हम सब हैं इस मीटिंग में। 90 दिन बाद हम देखेंगे कि कितनी सारी कंपनीज बंद हुई है। तो आज अगर आप मान के देखिए, उन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर रास्ता तलाश रहे होंगे, एक ऐसी कंपनी तलाश रहे होंगे जो जिसमें वो काम करके अपने करियर को इंप्रूव कर सके, करियर को बढ़ा सके। और जैसा कि हमारे माननीय लीडर्स ने कहा कि आज ही नहीं, वेस्टीज शुरुआत से उन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द कंपनी है। तो अब ये मौका है आपके लिए कि उन लोगों को पकड़ना शुरू करिए, उन लोगों से मिलना शुरू करिए, उन लोगों से बात करना शुरू करिए, उन लोगों को प्लान दिखाना शुरू करिए, उन लोगों को अपने अपलाइन से मिलवाना शुरू करिए और इस बिजनेस में ज्वाइन कराइए। मूविंग अहेड, अभी आज हमारे साथ बहुत सारे सीनियर्स, तीनों सीनियर लीडर्स हैं। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं आप तीनों लोगों से जानना चाह रहा था। इनफैक्ट आज जो बात देखने को आ रही है मार्केट में, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कंपनी छोड़ के जाते हैं। मे बी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखता है उनको, मे बी कुछ भी दिख रहा हो, ठीक है। मैं जाने किसी की लीडर कोई भी जाना चाहता है उसको हम नहीं रोकते हैं, ठीक है, हर इंसान की अपनी एस्पिरेशंस होती है। लेकिन ऐसे समय पे देखा गया है कि जब वो लीडर पलायन करता है, किसी और कंपनी में जाता है, मे बी किसी भी रीजन से, हो सकता है कुछ MG मिल रही हो सकता है उसको कुछ फायदा मिल रहा हो, कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो टीम है, जो नीचे उसकी डाउनलाइन काम कर रही होती है, उस डाउनलाइन पे बड़ा भारी इंपैक्ट पड़ता है। अब उस पूरी डाउनलाइंस में सारे डाउनलाइंस जाहिर सी बात है नहीं जाना चाहते,
लेकिन जब वो चला जाता है लीडर या जाने लगता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके साथ जाने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाना चाहते और वो काम करना चाहते हैं, इस कंपनी से ही जुड़ के काम करना चाहते हैं, यही उनको अपना करियर दिख रहा होता है, यही उनको भविष्य दिख रहा होता है। लेकिन ऐसे समय पे उनके सामने एक चैलेंज आ जाता है कि साहब अपलाइन तो चला गया, अब मैं क्या करूं। तो मैं इस बारे में राय साहब थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि रमेश जी, जब कोई लीडर कहीं जाना चाहता है तो उसकी डाउनलाइन को क्या करना चाहिए और किस तरीके से उसको सोचना चाहिए? क्या उसकी डाउनलाइन को भी उस लीडर के साथ जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो कैसे यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए? ये बात मैं राय साहब आपसे जानना चाहूंगा। सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। दरअसल यह चीज मेरे साथ ही हो चुकी है शुरुआत के दिनों में। जिन्होंने मुझको दिवाकर सर से परिचय कराया था, दिवाकर सर को लेके मेरे पास आए थे, मेरे साथ 2-3 महीने फील्डिंग भी किए। 2-3 महीने बाद उन्होंने कहना चालू किया कि ऐसा है रमेश जी कि वेस्टीज में अब कुछ रह नहीं गया है, इसका जो स्पालिना है उसके अंदर अब राख वगैरह आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट डे क्या बोले कि एक काम करिए कि नई कंपनी आ गई है, अब इसको आप ज्वाइन करिए, अब वेस्टीज में कुछ दम नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने कहा भैया ठीक है, आपने कहा दम नहीं है, लेकिन मुझको दम लग रही है तो मैं यहीं पे दम लगाता हूँ, आप जाइए वहां पे। ठीक। और उसके बाद क्या हुआ सर, स्थिति यह हो गई, दिवाकर सर से कभी पूछिएगा आप, कि कम से कम 10 कंपनी में सर्च किए। ठीक। और मैं यहीं पे रहा। और उसके बाद कंडीशन क्या क्या बनी वो बड़ी लंबी कहानी है कि उनको घर में ही लोग काफी ताना मारने लगे, समाज में ताना मारने लगे कि आपने जो पौधा लगाया था वो पौधा तो बड़ा हो गया और आप पौधा पे पौधा लगाते रहे। कहने का सेंस यह है सर कि जो टीम है, हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि अपने टीम को, मैक्सिमम लीडरों को मैंने देखा है कि अपनी टीम को अपने से लिंक करते हैं, जबकि टीम को जब सिस्टम से हम लिंक करते हैं तो वो टीम कोई भी आवे कोई भी जावे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। और जहां तक रही लोगों के आने जाने की बात सर, रचित सर, जब नटवरलाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग जब पकड़ा गया ना, तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई एक चीज बताओ कि हिंदुस्तान में ठगी कब तक करोगे? तो उसने एक बहुत ही लाजवाब जवाब दिया था। उसने कहा कि हिंदुस्तान में जब तक लालची और निकम्मे रहेंगे मेरे जैसे लोगों का धंधा होगा। ठीक ना। और ऐसी ही कंपनियों में लोग जाते हैं जिनके अंदर लालच रहती है, जो कहते हैं कि भैया आपके यहाँ तो 6 लाइन चलाना है, हमारे यहाँ तो चलाना ही नहीं है। अब तो 2 लाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई तो हवा में चल रही है, कोई क्रिप्टो में चल रही है, कोई कहीं पे चल रही है, और लोग जा रहे हैं जाके। अच्छा, सबसे अच्छी बात देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स जुड़े हैं, एक चीज एनालिसिस करिएगा, ये जो लोग जाते हैं ना सर, हर 6 महीने पे वो कूदते रहते हैं, हर 6 महीने पे वो कूदते रहते हैं, कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं हो पाते हैं। एक सिंगल आदमी बताइए सर जो टॉप लीडरशिप रहा हो वेस्टीज में और वेस्टीज छोड़ के गया और कहीं सफल हो गया, एक टॉप लीडरशिप कोई बता दीजिए। उसने वेस्टीज छोड़ा, इवन उसने खुद की कंपनी डाली, खुद की कंपनी डाली। एक सज्जन हम लोगों के जमाने में थे जो वेस्टीज के फर्स्ट यूसीडी हुआ करते थे, उन्होंने खुद की कंपनी डाली सर, और आज देखिए ढाक के 3 पात। एक सज्जन हमारे यूपी के थे, उन्होंने अपनी कंपनी डाली, आज ट्रेडिशनल का काम और चाय पत्ती खुद रिक्शे से ढो करके रखते हैं। तो कंपनी चलाना और नेटवर्क चलाना दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कंपनी चलाना और नेटवर्क चलाना जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, आपकी कंपनी मस्त है, आपका मैनेजमेंट मस्त है, आपका अपलाइन मस्त है, आप स्वयं में मस्त हैं, यानी कि एक बेहतरीन इंसान है, तो किस बात में व्यस्त हैं, किस बात में व्यस्त हैं? यहाँ पे आज वेस्टीज ने प्रूव कर दिया है ना कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ भी यहां से लिया जा सकता है। ठीक। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था सर कि इस दुनिया में, वो बहुत ही लाजवाब कोटेशन था, विजय मिश्रा जी फर्स्ट टाइम वो अपने मीटिंग में भी बोले थे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में इंसानों के द्वारा किया हुआ कोई भी काम हर इंसान कर सकता है, बस शर्त यह है कि उस इंसान को वह सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो उस सफल इंसान ने किया है। यानी कि अगर सिद्धार्थ संघ 1.25 करोड़ ले सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान वह 1.25 करोड़ ले सकता है, बशर्ते कि हमको वो काम करना पड़ेगा जो सिद्धार्थ सर ने किया है। सिंपल सी बात है। प्लेटफॉर्म मेरे पास इतना जबरदस्त है कि अगर हम भी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम भी जाएंगे। और टीम सर रुकती है, ऐसा नहीं है। मेरी एक टीम थी सर,
एक 2 लाइन की कंपनी आई, बाइनरी वाली थी, उसका नाम भी मैं ले रहा हूँ, जीवन आनंद नाम की वो कंपनी थी, हमारे गोरखपुर बेस्ड की कंपनी थी। और वो रातों रात मेरी 22,000 पीबी की लाइन, रातों रात 22,000 पीबी का जिस लाइन में बिजनेस होता था, नेक्स्ट मंथ की पंचिंग हुई थी 65 पीबी की। इस महीने 22,000 पीबी की पंचिंग हो रही है, उस जिसके बदौलत मैं कार ले लिया, फॉरेन टूर कर रहा हूँ, 40,000 50,000 की आमदनी पे पहुंच गया था, और 22,000 की पीबी नेक्स्ट मंथ में उसकी पंचिंग हो रही है 65 पीबी। थोड़ी देर के लिए मैं अंदर से हिला, मैंने अपलाइन से काउंसलिंग किया, सीनियर से काउंसलिंग किया, और उसके बाद एक सवाल आया मेरे पास कि आपने वेस्टीज ज्वाइन किया था अकेले ना, यह नेटवर्क तो आपने अकेले ने खड़ा किया था, तो क्या अब वह हिम्मत, वह हौसला और वह जज्बा आपका खत्म हो गया है, फिर नहीं खड़ा कर सकते हैं? और फिर खड़ा करना चालू किया सर, और आज उस लाइन में 40-50,000 पीबी आती है, उस लाइन में क्राउन डायरेक्टर है, डायमंड डायरेक्टर है, ठीक ना। बल्कि जब जब आपकी लाइफ में चैलेंज आता है, इस सिस्टम में जब भी चैलेंज आपको आएगा, आप एक लेसन सीखते हैं, जो देखने में भले हिडन होता है, बट एक लेसन आप सीख जाते हैं। नहीं, ये जो बात आपने बिल्कुल सही करी कि सीखने को मिलती है। राय साहब, मैं गिरी साहब के पास जाऊंगा ये बात लेके कि गिरी साहब, बहुत सारे लोग सीख की बात कर रहे हैं, राय साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि एक लेसन सीखने को मिलता है। बहुत सारे हम लोगों ने पास में देखा है कि बहुत सारे लोग वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद फिर उनकी अपलाइन छोड़ के चली गई, और उन्होंने भी उसकी वजह से उनके साथ ज्वाइन कर लिया, वो लोग भी चले गए। सीखते नहीं है लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लोगों को जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? अगर कोई अपलाइन कहीं जा रहा है तो, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए तो रुक के कैसे काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए? गिरी साहब, थोड़ा सा आप इसमें चर्चा करें। रचित सर, और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से राय साहब की बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा बाइनरी के लालच में लोग चले जाते हैं। मैंने भी एसटी से पहले लगभग 7 साढ़े 7 साल बाइनरी कंपनी को किया था, और वहां बहुत मुश्किल मैं 1-1.25 लाख की इनकम पे पहुंचा था। बट मैं वेस्टीज में आया जो बाइनरी नहीं है, और इसके बाद मैं यहाँ 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे पहुंचा हूँ। तो बाइनरी का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैंने करके देख लिया है 7 साढ़े 7 साल। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा है कि क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, हाँ, मैं देखिए रचित सर, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, बातों को समझना, मेरे शब्दों को समझना। जाना चाहिए, जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वाकई में ही वो सही प्लेटफॉर्म है, चले जाओ। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है? पिछले लगभग 17 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि 17 साल जो लोग इस तरह से जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते, जैसे राय साहब ने भी कहा, और विश्वाल साहब भी इसको बहुत अच्छी तरह से मानेंगे। तो पहले ही लोग प्रूव कर चुके हैं कि नए प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ नहीं हो रहा है, जबकि प्रूवन फॉर्मूला है वेस्टीज जो लगभग 17-18 साल से अपने आप को प्रूफ कर चुका है। यहाँ जो भी आया वो सफल हुआ, जो भी आया वो सफल हुआ। लेकिन यहाँ से जो छोड़ के गया, चाहे वो सफल था चाहे वो असफल था, बट दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके असफल हुआ। तो जाना तो इसलिए चाहिए कि आपको लग रहा है तो चले जाओ, लेकिन सफलता वहां नहीं मिल रही है तो इसलिए जाना नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज जो आपने बड़े अच्छे तरीके से कही, हो सकता है दूसरी किसी कंपनी में प्लान अच्छा हो, सिर्फ प्लान अच्छे होने से सफलता नहीं मिलती साहब सर। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे होने से भी सफलता नहीं मिलती, सिर्फ कंपनी का मैनेजमेंट का अच्छा होना भी सफलता नहीं दिलाता। किसी के पास कोई अगर मान लेते हैं सिस्टम है, जैसे एक अमेरिका की कंपनी है जिनके सिस्टम को बहुत अच्छा कहा जाता है, उनके खाली सिस्टम की वजह से भी सफलता नहीं मिलती, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से सफलता मिलती है, और वो कॉम्बिनेशन वेस्टीज में है। यहाँ का मैनेजमेंट जैसा मैनेजमेंट दूसरों के पास नहीं है, यहाँ के प्रोडक्ट दूसरों के पास नहीं है, यहाँ के जैसा प्लान दूसरों के पास नहीं है, यहाँ के जैसा सिस्टम दूसरों के पास नहीं है, यहाँ के जैसा मतलब लीडरशिप दूसरों के पास नहीं है, यहाँ का कल्चर दूसरों के पास नहीं है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन की वजह से सफलता मिलती है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे एक चीज तो मिल सकती है, सारा कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा? और एक चीज से कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए आपके सारे ऑर्गन काम करने चाहिए, आपका हार्ट भी प्रॉपर काम करे, आपका किडनी भी प्रॉपर काम करे, आपका लीवर प्रॉपर काम करे, पैनक्रियाज प्रॉपर काम करें, और वेस्टेज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता है, इसलिए यहाँ सभी लोग सफल होते हैं। तो आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, जो आपने पूछा है, जैसे कि आपने कहा कि छोड़ के क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग जानते हैं कि लालच में लोग जाते हैं। लालच में पहले एक कंपनी में जाते हैं, वहां लगता है दो ही चलानी है, एक अपलाइन चला देगा एक परमात्मा चला देगा, पता चलता ना अपलाइन चलाता ना परमात्मा चलाता, वो छोड़ते हैं। इतने सारे लोग मैं फेसबुक पे रोज देखता हूँ। हाँ, हमारा कल्चर नहीं है, जब वो जाते हैं तो वो
वीडियो बना के जाते हैं, हमारा कल्चर नहीं है जब वो आते हैं तो वीडियो बन रहे हैं। वरना कितने सारे लोग तो पिछले 2-3 महीने में वापसी आए हैं। एक कंपनी थी जो अपने आप सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बताते थे, वाइनरी जनरेशन प्लान ऐसा बताते थे, अब उस कंपनी का वजूद ही खत्म हो गया। अब एक नई कंपनी उसी की तर्ज पे काम कर रही है, मुझे लगता है 2-3 महीने में उसका भी वजूद खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके लोगों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, राय साहब ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कुछ कंपनी का नाम लिया, मैं नहीं समझता हूँ प्लेटफॉर्म पर उन कंपनी का नाम लेना। सर मैं इसको इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने बड़े डीपली देखी है इन सब चीजों को। उन कंपनी के लोग जब लीडर को प्लान दिखाते हैं तो वो प्लान नहीं दिखाते, वो सिर्फ वेस्टीज से कंपेयर करते हैं, वेस्टीज का नाम लेते हैं, वेस्टीज में तो ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, वेस्टीज का प्रोडक्ट ऐसा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा, वेस्टीज में ये होता है, हमारे यहाँ होता है। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, या बाकी जितने भी लीडर्स यहाँ हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जितने भी आप लोग सीनियर जो कंपनी मैनेजमेंट से हैं, एक ही बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों से मेरी बात पहुंचाइए कि वेस्टीज का नाम लिए बिना अपनी कंपनी का प्लान दिखा के बताते हैं। आधे घंटे बात करें अपनी कंपनी के बारे में वेस्टीज का नाम लिए बिना, वेस्टीज के नाम लिए बिना तो उनकी बात ही शुरू नहीं होती। इसको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। एक बार रामायण, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं रामायण के बारे में, रामायण में एक युद्ध हुआ जो रावण के साथ राम का युद्ध हुआ। जब राम का युद्ध हुआ तो रावण की जितनी भी सेना थी वो बड़ी प्रभावित थी राम से, पुरुषोत्तम पुरुष राम थे उनसे बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा हम राम का साथ देंगे। रावण की सेना ने विद्रोह कर दिया कि हम राम का साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, और वो धर्म की रक्षा के लिए ये लड़ रहे हैं। जब रावण तक ये बात पहुंची, रावण ने कहा भाई ऐसा क्या है यार कि तुम उनके साथ जाना चाहते हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तो उनके सैनिकों ने बोला कि देखो राम के तो नाम से भी पत्थर तैर जाता है, आपके नाम से पत्थर नहीं तैर सकता, उसमें तो शक्तिशाली है। तो रावण बोला पत्थर तो मैं भी तैरा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, समुद्र के किनारे सब लोग इकट्ठे हो गए, रावण आया और रावण ने पत्थर उठाया और उसको समुद्र में छोड़ा पानी में, और वो पत्थर तैरने लगा। सबने बड़ी तालियां बजाई कि रावण की जय हो, राम से बड़ा तो रावण हो गया, भाई रावण की पूजा करेंगे, रावण को मानेंगे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी जब वो महल में पहुंच गए तो मंदोदरी ने कहा रावण मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तू दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू पत्थर को तैरा दे। तूने दुनिया को तो बेवकूफ बना लिया, कैसे तैराया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच सच बता कि तूने वो पत्थर तैराया कैसे था। तो रावण मंदोदरी के कान में कहता है देखो मेरी तुम धर्मपत्नी हो, तुमसे मैंने कुछ नहीं छुपाया और बात किसी को बताना मत। मैंने यहाँ एक साजिश रची और साजिश ये थी कि मैंने धीरे से पत्थर के कान में बोला तुझे राम की कसम आज डूबियो मत। वैसे ही जैसे राम का नाम लेके रावण ने पत्थर तैरा दिया, वैसे वेस्टीज का नाम लेके बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां अपनी दाल रोटी चला रही हैं। तो कितने दिन चलती है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि दोस्तों विश्वास करो, लगन से बात आपकी गिरी साहब बिल्कुल सही है। मैं बिस्वाल जी से एक चीज पूछना चाहूँ। महेश जी एक बात बताइए कि ऐसे लीडर्स जो चले जाते हैं उनकी डाउनलाइन कैसे बिजनेस मैनेज करे, कैसे वो कंटिन्यू करे, वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच रचित जी। दोनों हमारे सीनियर लीडर जो चीज बताए आई एम एब्सोल्युटली एग्री टू देम। गिरी जी बड़ी मजाक बड़ी बढ़िया चीज बता देते हो, राइट। तो अभी ऑनलाइन आ गया, अभी सेमिनार के लिए तैयार रहेगा। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल दूंगा। रचित जी अभी एक DUCD हमारे गए, उमेश जी की टेरिटोरी में पहले थे, राइट। तो उनसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी इनडायरेक्टली बात हुई। मैं उनकी मैंने पूछा आप क्यों गए, क्योंकि यही प्लान, यही कंपनी, ये सब कुछ बेकार, 17 साल की बेकार कंपनी आपको BMW तक पहुंचा दिया, तो क्या कारण रहा कि आप गए? एंड यू विल सरप्राइज टू नो द रीजंस। बेसिकली होता क्या है, लोग ईगो को दिल में लगा बैठते हैं और अच्छे खासे चीज को छोड़ के चले जाते हैं। कि मैंने एक्स डायरेक्टर को कॉल किया कि मेरे टीम में एक इवेंट कर दीजिए आके यहाँ पे। वो मेरे क्रॉस लाइन में कर सकते हैं, मेरे अपलाइन के साथ कर सकते हैं, व्हाई नॉट मेरे टीम में। ये इतना बड़ा ईगो बन गया, ये इशू बन गया। इसके लिए मैं इतनी अच्छे सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार होता हूँ। तब रचित जी मुझे लगता है जब ईगो दिमाग में घुस जाता है ना, देन अपनी माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहता, विजडम खो बैठते हैं, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। ज्यादातर यहाँ पे होता है क्या है, लोग डिसाइपल ज्यादा बनते हैं, स्टूडेंट कम बनते हैं। मैं बोलता हूँ वेस्टीज की प्लान सिस्टम जो हमारी है, इसका स्टूडेंट बनना है। कोई व्यक्ति जब स्टूडेंट बन जाता है तो होता क्या है,
सीखता सब कुछ है, सब कुछ जो जो जानना सीखता है, फिर अपने इंटेलिजेंट अपनी दिमाग को इस्तेमाल करता है, फिर डिसीजन लेता है। अगर मेरे टीम में मैं चला गया, मान के चलो एक्स कंपनी में, और मेरे टीम में सारे लोग मुझे भगवान बना रखा है, तो होगा क्या? तो मेरे साथ सारे चलेंगे। मैं अपनी टीम में बोलता हूँ, मैं आपका सीनियर हूं, मेरे से सीखो, लेकिन मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान बनाना तो सिस्टम को बनाओ। कल को अगर मैं चला भी जाता हूँ ना, तो मेरे लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बड़ा है, मैं किसी इंडिविजुअल को बड़ा नहीं मानता। तो इसलिए लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। अब मैं अपनी टीम में क्या बोलता हूँ? एक चला गया, वाई चला गया, जेड चला गया। इससे रीजन ढूंढ देखो कि क्यों चले जाते हैं। क्या 17 साल ऑल ओवर इंडिया में प्रूव करने के बावजूद इंडिया का डायरेक्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वर्ल्ड 36 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, विथ इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट से लेके हर चीज, जैसे गिरी जी ने बताया, मार्केटिंग प्लान से लेके, मैनेजमेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, एवरीथिंग, इतनी बढ़िया सिस्टम बना रखा है। और जिस सिस्टम के वजह से हम सारे लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 5,000 से या 6,000 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं पर महीने। 5-6 हजार ऐसे लोग हैं जो अपने लिए गाड़ी ले रखा है। क्या ऐसे कोई कॉर्पोरेट, मुझे उमेश जी बता दीजिए, इंडिया के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट जहां पे 5-6 हजार लोगों की सैलरी एक महीने में 1 लाख से ज्यादा हो? दैट मीन्स इतनी बड़ी सिस्टम ये बन चुका है। तो इतनी, इसको अगर आप समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो होगा क्या? तो आप कल को पछताएंगे। बाकी जितनी एग्जाम्पल दी है राय साहब ने और गिरीश ने, जो जो छोड़ के गया, where are now day to day, कहीं है इनका अस्तित्व, कहीं है? आपने एग्जाम्पल दिया शुरुआत की व्यक्ति से लेके अभी से लेके, हमारे टीम में मेरे साथ भी जो गए, कुछ लोग चले गए, वो कहाँ है आज की डेट पे? जो इसीलिए बोलता हूं, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, दिमाग लगाओ। मैं एक वेल प्रूवन सिस्टम के अंदर हूं। यही सिस्टम मुझे अगर किसी को BMW तक पहुंचाया तो कल पहुंचाया था, आज मुझे ये सिस्टम कैसे बेकार हो गया? अगर मैं कहता हूं तो अल्टीमेटली जहां जाऊंगा, जो लोग मेरे जाएंगे मेरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो मैं अपने नजर में कल को गिर जाऊंगा अगर मैं अलग अलग कंपनी को चेंज करता रहता हूं। और ये मैसेज अपनी टीम के अंदर अगर इनिशियल स्टेज में दे दें तो सर कोई हिलने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। अब मुझे बताइए, मैं लोगों को बोलता हूं कि अपनी आइडेंटिटी को इतनी स्ट्रांग बनाओ, अपने सेल्फ स्टीम को इतना हाई रखो, कोई आपको हिम्मत ना करे ये बोलने के लिए तू W में आ जा, तू A में आ जा, तू B में आ जा, कोई हिम्मत ना हो। कुछ सिंपल चीज को माइंड में रखो, कुछ सिंपल चीज, बिल्कुल। कोई बोलता है मैं बाइनरी की बात करें, कोई बोलता है मैं इतने पैसे दे देंगे। एक सवाल करो कि जो कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? रचित जी अगर आज आके कोई कॉर्पोरेट आके आपको बोलेगा मेरे पास डिपॉजिट रखो, हमको 30% ब्याज दूंगा, आप बिलीव कर लेंगे इस चीज को? जो कि आज की डेट पे पॉसिबल नहीं है, वो कैसे कर सकता है? हाँ ठीक है, इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत कुछ लालच दिखा के ले लेते हैं, जैसे राज साहब ने बताया कि लालचियों के शहर में ठगा आदमी कोई भूखा नहीं मरता, राइट? इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन हमें लोगों को जितने ज्यादा एजुकेट करनी है अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, ये चीज बता के, डेफिनेटली लोग जब समझ में आ जाएगा कोई मूव नहीं करेगा। चाहे कहीं पे तुम 10 कंपनी छोड़ दो, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाए। और अल्टीमेटली प्रोपोर्शनलिटी के सारे चले जाते हैं रचित जी। अगर मैं चला गया, मान के चलो छोड़ दिया कि उमेश जी मेरे साथ, मेरे टीम सारा चला जाएगा, आशीष चला जाएगा, गोलोक चला, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये मेरी बेवकूफी है। तो ये मैसेज लोगों को पहुंच जाए तो लोग विल बी इम्पैक्ट। और लोग आज की डेट पे किसके बारे में बात करते हैं? इंडिया के अंदर बात करें और कहीं भी बात करें, एक ही कंपनी का तो नाम आता है। जैसे बताया हाथी है, बाकी सारे तो चूहे चींटी जो भी है, एक कंपनी आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक पॉइंट मुझे बता दो कंपेयर करके, या आप जितने भी स्टडी करके बता दो, कोई दूर दूर तक वेस्टिज के साथ या पास नजदीक आ सकता है? महेश जी इस बात पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी एक लीडर है मालती जी, यहाँ गाजियाबाद से, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि वेस्टीज के प्लान में इतनी बेइंतहा दौलत है कि लोग वहां यहाँ पे इतनी दौलत कमा लेते हैं कि वो इतनी दौलत कमा लेते हैं कि अपनी खुद की कंपनियां खोल लेते हैं। जी 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 जी
आपने बात बिल्कुल सही करी महेश जी कि जैसा कि अभी आपने कहा हाथी है, और वेस्टीज अगर हाथी है तो इसको बनाया आप ही लोगों ने है, आप सारे लोगों ने फील्ड पे काम किया है। लेकिन यहाँ पे मैं जो अगला मेरा जो सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि आप सारे लोगों ने जब से स्टार्ट किया, मैं राय साहब को जानता हूँ, गिरी साहब को जानता हूँ, राय साहब ने तो उस शुरुआती दौर में काम किया है जब खुद राय साहब को प्रोडक्ट लेने के लिए 125 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज तो खैर हमारे 5 किलोमीटर में डीएलसी भी मिल जाता है। मैं ये सवाल बेसिकली राय साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब शुरुआत करी थी तब से लेकर पिछले 3 साल मतलब 2 साल पहले तक हर चीज फील्ड पे करी, फील्ड पे बिजनेस करना, फील्ड पे लोगों से मिलना, होम मीटिंग करना, लोगों के घर जाके बात करना, लोगों को प्लान दिखाना, बड़े बड़े सेमिनार्स करना, ये सारी चीजें होती थी, अलग अलग ट्रेनिंग्स होती थी, कंपनी इवेंट्स होते थे। लेकिन पिछले 2 साल में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। आप लोगों को, आपके लिए क्या मतलब, देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम घर से निकल पा रहे थे, और उसकी वजह से हम घर से जब निकल नहीं पा रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों से वो फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रही थी, होम मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। मैं राय साहब ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप बेसिकली एक ऐसे एरिया से आते हैं जहां पे मतलब बहुत सारा रूरल में आपका नेटवर्क है, शहर से ज्यादा आपका गांव क्षेत्र में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में आपका नेटवर्क फैला हुआ है। आपने कैसे नेटवर्क को संभाला उस दौरान जब आप निकल नहीं पा रहे थे, या आज भी आप नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पाते हैं, तो किस तरीके से आप अपने इतने बड़े नेटवर्क को, लाखों लोग आपके नेटवर्क में, आप उनको कैसे संभालते हैं, कैसे आपने संभाला, क्या चैलेंजेस थे और उनको आपने कैसे ओवरकम किया? सर शुरुआत में तो जैसे लॉकडाउन लगा तो कुछ दिनों के लिए, एक आध हफ्ते तक तो मन में चल ही रहा था कि अब क्या होगा, ठीक ना, अब क्या होगा, या हम सबके मन में रहा होगा। शुरुआत में एक आध हफ्ते तो रहा, बट उस दिन के सेमिनार में दिवाकर सर ने एक बात बोली थी कि जूम के बारे में हम लोग प्रैक्टिस 2 महीना पहले से कर रहे थे, 2-3 महीना पहले से जूम के बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और जिस दिन मोदी साहब आए उसी दिन जो है हम सारे लोगों ने जो है जूम मीटिंग करा और उसका इफेक्ट देखा। उसके बाद हम लोग क्या किए कि अपने पूरे टीम के अंदर सबको फोन कर करके सबका जूम इंस्टॉल कराना, कैसे उसको चलाना है इसके बारे में बताना, ठीक ना। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 पक्ष है, एक पक्ष में 100 आदमी है, 100 आदमी डंडा लिए, और दूसरा जो विपक्ष है वहां पे 10 आदमी है और 10 के हाथ में डंडा वगैरह कोई हथियार नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सिचुएशन चेंज कर दीजिए कि उस 10 आदमी के हाथ में AK-47 आ गया और बाकी 100 के हाथ में डंडा है। अब बताइए कौन भारी पड़ेगा? जाहिर सी बात है अब 10 वालों से वो 100 वाले भाग जाएंगे, ठीक ना। सेम वही कंडीशन होती है इस बिजनेस में। स्किल को डेवलप करना थोड़ा हमको टफ भले लगता है कि अपने टीम में स्किल को, लोगों को डेवलप किया जाए, और टफ शुरुआत में लगता है, बट अगर हम डेवलप करते हैं तो इन फ्यूचर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे टीम में तो 2 ऐसे लोग हैं सर जो पूरे वेस्टीज के लिए काफी सब लोग जानते हैं, 3.5 करोड़ लोग उनको जानते हैं, सैयद इरशाद अहमद, जो दोनों आंखें ब्लाइंड हैं सर। और जब यह सिचुएशन आई तो उन्होंने भी जूम पे मीटिंग करना चालू किया। उन्होंने पर्सनल अपना जूम एप्लीकेशन परचेज किया, उन्होंने 500 लोगों का, 100 लोगों का उन्होंने परचेज करा और लगातार कंटिन्यू सुबह शाम मीटिंग उन्होंने किया। एक ब्लाइंड इंसान होते हुए भी अगर रास्ता निकाल सकते हैं तो हम सब लोग तो आंख वाले हैं। मेन चीज यह होती है सर, चाहत होनी चाहिए, तो वो चाहत जगी सर। और दूसरी बात यह जान लीजिए कि वेस्टीज ने एक चीज तो प्रूव कर दिया ना कि हम लोग 3 महीने तक अंडरग्राउंड थे, सब लोग अपने अपने घर के अंदर थे, उसके बाद भी सबका बिजनेस चल रहा था। क्यों? क्योंकि कितना भी कोरोना आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, लोग नहाना छोड़ेंगे नहीं, चाय पीना छोड़ेंगे नहीं, पेस्ट करना छोड़ेंगे नहीं, हैंड वॉश करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी कह दिए हैं कि दिन भर हाथ धो, हर घंटे धो हाथ, खर्चा और बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जरूरत के हैं, इम्यूनिटी हमको बिल्ड करनी ही करनी है। और वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार रहा, सपोर्ट इतना शानदार रहा, हम सारे वेस्टीजन इतना कंबाइंड होकर के एक से एक प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्तर पे, आप लोगों के स्तर पे हुए, सीनियर्स के स्तर पे हुए, कि जरा सा भी मालूम ही नहीं हुआ कि हम लोग फील्ड में नहीं है।
लगता था भैया 10 बजे से या 5 बजे से यह प्रोग्राम है, 6 बजे से यह प्रोग्राम है, 8 बजे यह प्रोग्राम है, 10 बजे यह प्रोग्राम है, 12 बजे यह प्रोग्राम है। तो दिन भर जितना हम लोग पिछले 13 साल में नहीं सीखे उतना पिछले 2 साल में सीखे। ओके, अब इससे बेहतर फायदा क्या हो सकता है? रमेश जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं जस्ट अभी उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट को। वो है हमारे वेस्टीज एम्बेसडर मिस्टर जतेंद्र नायक। मिस्टर जतेंद्र नायक, आप का स्वागत है सर, एंड आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रचित जी, जरा जतिन जी को आप को होस्ट बना देंगे। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। जतिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लीडरशिप समिट में। जतेंद्र जी, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जतिन जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। नमस्ते सर, नमस्ते। इनफैक्ट जतिन जी अभी बात चल रही थी कि ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड किया जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जतेंद्र नायक जी, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने इनफैक्ट इस कोविड के टाइम पे जो हाईएस्ट एवर चेक लिया था वो इस कोविड के टाइम पे ही लिया था। और जतिन जी, हमारी कई सारी चर्चा चल रही थी यहाँ पे, तो कुछ आपकी भी यहाँ पे मैं राय जानना चाहूंगा कि अभी इससे पहले हमारा एक चर्चा चल रहा था कि जो लीडर्स दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं तो उनकी डाउनलाइंस को किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। एंड आपके साथ भी काफी एक्सपीरियंस हुए हैं, तजुर्बे हुए हैं इन चीजों के, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप करें, अपनी राय दे तो सर बहुत अच्छा होगा। उमेश जी सॉरी, मैं लीव करता हूँ, दोबारा लॉग इन करता हूँ। सॉरी। नो प्रॉब्लम। लीव करके दोबारा लॉग इन करेंगे। कुछ इनका शायद नेटवर्क इशू है। कोई नहीं, तब तक उमेश जी कंटिन्यू करते हैं ये सवाल के साथ। जी राइट है ना। तो मैं मतलब जो बात अभी राय साहब ने कही, मैं यही बात गिरी साहब के पास ले जाना चाहूंगा। ओके, रचित जी, आई थिंक रचित जी, आई एम सो सॉरी, आई थिंक जतिन जी आ गए, इन्हें को-होस्ट बना दीजिए सर। मैं बना दे रहा हूँ, बना दो। जी जतिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी यस, थैंक यू। तो जतिन जी आवाज आ रही है आपको? यस बिल्कुल। तो जतिन जी, मैंने पूछा था, हमारी चर्चा चल रही थी उन लीडर्स के बारे में जो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। और अभी महेश जी ने भी एग्जांपल दिया, BMW, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 12-13 सालों में काम करके BMW भी खरीद लिया, ठीक, उसके बावजूद भी वो छोड़ के चले जाते हैं छोटी सी ईगो की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके ऊपर एक राय जरूर दीजिएगा कि जो लोग लीडर्स छोड़ के चले जाते हैं उनकी डाउनलाइंस को किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उमेश जी, मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूं कि आप मुझे इनवाइट किए। थैंक यू सो मच। और जितने भी कंपनी के स्टाफ है सबको थैंक यू। और जितने भी आज मतलब स्पीकर है सबको, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो सुन रहे हैं सबको पहले नया साल की 2022 की बहुत सारी बधाइयां। और इसके साथ साथ कि जो हम आज वेस्टीज में हैं, नंबर 1 कंपनी में हैं, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरा 13 साल का जो वेस्टीज में है, मेरा 13 साल ऑलरेडी वेस्टीज में कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं देखा हूँ बहुत सारे लीडर जो वेस्टीज छोड़ के गए हैं, कोई 50,000 इनकम के बाद कभी ईगो आ जाता है तो चला जाते हैं, कोई 1 लाख इनकम होने के बाद छोड़ के गए, कोई 5 लाख इनकम होने के बाद छोड़ के गए, मैं देखा हूँ। लेकिन आज तक कि 13 साल में मेरा जो वेस्टीज के जर्नी में कोई एक लीडर जहाँ के सक्सेस नहीं हुआ है। कंपनी में कंपनी चेंज करते हैं, खुद का इमेज खराब करते हैं और प्रेस्टीज डाउन करते हैं, कहाँ पे तरक्की नहीं होता, कहाँ पे इनकम नहीं होता। क्योंकि माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम एक प्रूवन सिस्टम होता है, जो मैनेजमेंट का पास एक्सपीरियंस हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, और एजुकेशन सिस्टम हो, मार्केटिंग प्लान में दम हो, जहां पे वेल्थ इनकम हो। मनी तो हर जगह होता है, वेल्थ यानी बड़ा बड़ा सपने पूरा हो सकता है, एक इमारत खड़ा हो सकता है,
वेस्टिज ने प्रूव करके दिखाया कि सबसे हाईएस्ट अगर कोई अचीवर है वेस्टिज में, ज्यादा इनकम कर रहे हैं वेस्टिज में, ज्यादा कार ले रहे हैं वेस्टिज में, ज्यादा फॉरेन ट्रिप वेस्टिज में, ज्यादा प्रोडक्ट वेस्टिज में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ऑनलाइन एप्स, हर सेक्टर में आप देखेंगे वेस्टिज नंबर 1 है। जो छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनका भाई सनी मतलब हरी है, उतना बुरा टाइम आ गया, खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी लगाए। और जो वेस्टिज में है वो तो आगे आने वाले दिन में करोड़ रुपया कमाएंगे, क्योंकि लास्ट हमारा एम्बेसडर्स मीट हुआ था 16 दिसंबर को। वाली सर ने खुद बोले कि किसी भी हाल में कमिंग फाइनेंशियल ईयर में 5000 करोड़ बिजनेस करना है और वेस्टिज को वर्ल्ड में टॉप 10 में पहुंचाना है बिफोर 2025। और ये कंपनी का एमडी कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहे हैं, मतलब विश्वास रखो ऊपर वाला का ऊपर, वेस्टिज का ऊपर, मैनेजमेंट का ऊपर, अपलाइन का ऊपर। जो छोड़ के गए सिर्फ रोएंगे, और जो वेस्टिज में काम करेंगे वो तो उनका लाइफ में, कंपनी का स्लोगन है तैयारी दुगनी जीत की, लेकिन सबका इनकम डबल ट्रिपल 6 टाइम भी होगा, ये गारंटी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जतिन जी, एब्सोल्युटली। एंड जतिन जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, इससे वेस्टिज को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे आप बोले, ये बहुत अच्छा हुआ वेस्टिज कंपनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत अच्छा हुआ। गाइड सब लोग का डिमांड था कि एक लॉ बने, एक गाइडलाइन आए, तो बहुत लोग जो वेस्टिज का प्लान देखने, कोई भी कंपनी का प्लान देखने के बाद ज्वाइन नहीं करते थे, उनका मन में डर था, लेकिन वो डर हट गया। अभी एक खुशी का माहौल आया है कि हमारा वेस्टिज कंपनी 2004 से, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस नहीं था, फिर भी वेस्टिज का मैनेजमेंट, वाली सर को मैं थैंक्स देना चाहता हूं। उनका विजनरी पर्सन, उनका जो विजन है, शुरू से रजिस्ट्रेशन भी 0, रिन्यूअल नहीं है, मतलब मार्केटिंग प्लान को ऐसे डिजाइन किया एक कॉमन पर्सन भी हाईली सक्सेसफुल हो जाए। मतलब ऐसे सिस्टम, जैसे कोई एजुकेशन में बाकी कंपनी ज्यादा रुपया लेते थे, लेकिन वेस्टिज फ्री सीएनटी, इसके साथ साथ जहां पे भी पेड इवेंट होता था, मतलब नॉमिनल फीज, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम था। इसीलिए तो 17 साल में वेस्टिज ने प्रूव करके दिखाया, बाकी लीडर ने बिलीव किया वेस्टिज का ऊपर। और ये जो गाइडलाइंस आया है, ये गाइडलाइंस में बहुत अच्छा हुआ। कंज्यूमर को मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने किंग बनाया। कंज्यूमर मतलब ऊपर कोई मतलब डर नहीं है, या कंपनी का ऊपर कोई डर नहीं है। ऑनेस्टली लीगली बिजनेस बिल्ड करेंगे, सबका कैरियर फ्यूचर सिक्योर होगा। और सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक पासिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल इनकम, अभी लोगों को लग रहा है नहीं। अभी अब तो बहुत वीडियो आ रहा है, कोई आईएसएफ से जॉइन कर रहा है, कोई क्लास 1 ऑफिसर जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि लोग इंतजार था गाइडलाइंस का ऊपर। गाइडलाइंस वेस्टिज के लिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेफ है, ये विन विन में हम काम करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी एक सवाल और जो कंपनी मतलब बेसिकली फर्जी कंपनी जो है, वो तो जाएंगे, सिर्फ जो सच्ची कंपनी है वो ग्रो करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जतिन जी, बस एक लास्ट सवाल रहेगा, और उसके बाद हम मतलब उसके बाद आप बिल्कुल फ्री रहेंगे हमारी तरफ से। सवाल यही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके बारे में रमेश नारायण राय जी ने अपनी बहुत अच्छे विचार दिए कि किस तरीके से डिजिटली हम अपने बिजनेस को और आगे बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज 2020 में कोविड आया, एक नई सिचुएशन थी हमारे लिए, पेंडेमिक सिचुएशन थी। रमेश नारायण जी ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए कि भाई कंज्यूमर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। अभी इनफैक्ट इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर जो मैं करूँ, तो अभी हम लोग डिजिटली भी हैं और फिजिकल भी है, मतलब फिजिकल इस वक्त हम लोग हैं। तो किस तरीके से एक लीडर को अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए कि वो मैक्सिमम नेटवर्क भी अपना ग्रो करवा सके और अपने टीम को, नेटवर्क को एजुकेट भी कर सके, फिजिकली या डिजिटली दोनों। राइट। ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली ड्रीमर लोगों के लिए है। कंज्यूमर तो रहेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करेंगे ड्रीमर। जिसका पास ड्रीम है वो पहले लीडर बनेगा और फिर बिजनेस को बिल्ड करेगा। इसीलिए सीखना पड़ेगा। जैसे फिजिकल मीटिंग में आता नहीं था लोगों को, फिजिकल मीटिंग पहले हम लोगों को, जैसे आप या सारी कंपनी का मैनेजमेंट कहते थे TTT, ट्रेन द ट्रेनर।
पहले हम फिजिकल मीटिंग करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, CNT में लाते थे, VIP में लाते थे, व्हाट्सएप में लाते थे। ऐसे जब कोविड से पहले लोगों को पता नहीं था ज्यादा कि जूम क्या होता है, ऑनलाइन वेबिनार, यूट्यूब, ये सारी का लोगों का अंदर कहावत है, कोई भी चीज आता है उसका पीछे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी होता है। ये जो लॉकडाउन आया या कोविड आया, पैंडेमिक आया, ये सारी सिचुएशन बेसिकली वेस्टिजियन के लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा हो गया। मैं तो लोगों को बोलता हूँ ये लॉकडाउन नहीं है, लॉकी डाउन है। मतलब ये सीखने की मौका, मुझे भी पता नहीं था जूम, यूट्यूब, ये सारी चीज मैंने सीखा और टीम को सिखाया कि आप जूम आप डाउनलोड करो, यूट्यूब में जाओ, ऑनलाइन मीटिंग शुरू करो। और जब गवर्नमेंट कभी कभी गाइडलाइंस में क्या कर देता है कि 500 लोगों में मीटिंग करो, कहाँ पे बोलता है 100 लोगों में मीटिंग करो, कहाँ पे 50 लोगों में मीटिंग करो। मतलब दोनों को लेकर हम चलना पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग और ऑफलाइन मीटिंग। ऑनलाइन तो लोगों को सिखाना पड़ेगा, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है और इसके लिए तैयार प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑनलाइन लोग सबका हाथ में आज के डेट में स्मार्टफोन है, मतलब सब 4G यूज करते हैं, अभी 5G भी आने वाला है। मतलब हम सबको सिखाएंगे कि ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में हम बिजनेस करेंगे और इसके साथ साथ कि जहाँ पे परमिशन मिलता है वहां पे भी ऑफलाइन मीटिंग करेंगे। और ऑनलाइन में आसान हो गया कि हम एक जगह बैठ के, हमारा ट्रैवलिंग भी कम हो गया और इसके साथ साथ हम बैठ के एक जगह ऑल उड़ीसा, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड हम बिजनेस को बिल्ड कर सके। ये सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन के लिए। मतलब ये कोविड को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि बहुत हमको बहुत कुछ सिखाया और बिजनेस को बढ़ाया। एब्सोल्युटली सर। अब एक और सवाल, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जनवरी 2022 में हमारे प्लान में अपडेशन आया, टीम बिल्डिंग बोनस 1% एक्स्ट्रा बढ़ा, LOB माई सक्सेस प्लान वाली LOB वापस आई, अपलाइन गारंटी वापस आई, 1+3 आया, 1 करोड़ पूल में अपडेशन हुए, फिनोमिनल अपडेशन हुए, जबरदस्त फीडबैक इसका हमें मिला। दो चीजें मैं जानना चाहूंगा सर। पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि इस नए अपडेशन में हमारे पास स्टार एंड अबव के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और मुझे पता है ये सवाल रहेंगे जब तक चेक डिक्लेयर नहीं होंगे। बट बीइंग एन एम्बेसडर, बिकॉज आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ रहते हैं और मैनेजमेंट के साथ रेगुलर आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक, तो आप इसके बारे में सर बेटर गाइड कर पाएंगे हमारे लोगों को। उमेश जी, ये मार्केटिंग प्लान को जैसे कंपनी ने डिजाइन किए, इससे पीछे बहुत सारी बैक टू बैक एम्बेसडर्स मैनेजमेंट बीच में बहुत मीटिंग हुआ। इवन के रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक मीटिंग हुआ, कैसे हम डिजाइन करें प्लान को ताकि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कि वेस्टीज टॉप 10 या नंबर 1 में आएगा। इसके लिए मार्केटिंग प्लान एक बहुत बड़ा रूल होता है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के हिसाब से लोगों को इनकम आने के लिए 3 पार्ट में पहले डिसाइड हुआ कि जैसे बिगनर होते हैं जो आते हैं 5% से लेके गोल्ड तक, वो बिगनर, और स्टार से लेके क्राउन वो बिजनेस बिल्डर होते हैं। फिर UCD, DCD और DUCD ये सारी होते हैं कि टॉप लीडर होते हैं जिसमें बिजनेस को ड्राइव करते हैं। ये 3 पार्ट में डिजाइन हुआ है। और पहले मैं बताऊंगा कि जैसे आप बताएं स्टार, डायमंड, क्राउन। स्टार, डायमंड, क्राउन कंपनी एक लेबल जो देता है, वो लेबल को हमको पहला कि हम लेबल को मेंटेन करना चाहिए। अगर बिजनेस में हम अगर रिस्क नहीं लेंगे, हम अगर सोचेंगे कि अपने आप कुछ नहीं दुनिया में होता है, चाहे 10,000 का मोबाइल हो, चाहे 10 लाख का मोबाइल हो, तो चलाना पड़ता है। चाहे 10 लाख की कार हो, चाहे 10 करोड़ की कार हो, चलाना पड़ता है। अगर वेस्टीज मार्केटिंग प्लान 2004 से, कोविड से पहले सेम मार्केटिंग प्लान में सिद्धार्थ सर का इनकम 1 करोड़ से ऊपर था। अभी कोविड के लिए मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहता हूं कि प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट भी दिया था और आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया था कि ताकि लोगों का घर में पैसा जाए, लोग कम से कम वो फैमिली को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर मार्केटिंग प्लान को अगर सही डिजाइन नहीं करेंगे तो लोग खुद को पुश नहीं करेंगे। जब तक खुद को पुश नहीं करेंगे, इनकम नहीं बढ़ेगा, तो ड्रीम फुलफिल नहीं होगा, ना कंपनी का ग्रो होगा, ना लीडर का ग्रो होगा। इसीलिए कहावत है, मिनिमम करेंगे तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। ये बिजनेस हम जैसे प्रमोशन करते हैं, टीम को जैसे गाइड करते हैं, वही हिसाब से इनकम होता है। कंपनी ने जो अभी स्टार, डायमंड, क्राउन के लिए तो बहुत बढ़िया ऑफर दिया कि 1 करोड़ जो पूल लॉन्च किया, इसमें एक UCD एबव तो कोई इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। क्राउन
क्राउन मेंटेन करे और 3 LOB करे, और बाई चांस क्राउन अगर डायमंड भी मेंटेन करें उनके लिए भी क्राइटेरिया रखा है कि 2 LOB का साथ आप साइड में मेंटेन करो 1500 PB तो भी आएगा, और कि एक क्राउन साइड में 500 PB करता है उनके लिए भी आएगा। स्टार के लिए 1 LOB और साइड में करेगा तो 1300 PB उनके लिए भी मिलेगा। ये बढ़िया ऑफर रखा है कि 1 करोड़ क्लब सिर्फ 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टार, डायमंड, क्राउन। ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इनकम बहुत अच्छा आएगा। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने, कन्वर सर ने जिसे बोल रहे थे, बढ़िया इनकम आएगा स्टार, डायमंड, क्राउन को। और जो TBB टीम बिल्डिंग बोनस 3% किए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कर दिया कि स्टार, डायमंड, क्राउन, स्टार से अब कोई भी लीडर इसमें हिस्सा नहीं आएंगे, सिर्फ ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड। अगर गोल्ड सिल्वर करता है उनको भी TBB मिलेगा, अगर गोल्ड ब्रोंज भी करता है भी TBB मिलेगा, अगर सिल्वर भी ब्रोंज करता है तब भी मिलेगा। मतलब 3 जो लेवल है उसमें अगर साइड पे भी हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड को गाइड करना कि साइड पे भी बढ़ाओ। लोग क्या करते हैं, फ्रंट लाइन कम करते हैं, इसीलिए साइड पे भी में प्रॉब्लम होता है। मैं लोगों को कहता हूं तो मिनिमम 16 फ्रंट लाइन लेके काम करो ताकि साइड पे में दिक्कत ना आए, और कंसिस्टेंसी में फोकस करो, रिटेलिंग सीखो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, हेल्थ प्रोडक्ट में ज्यादा काम करो। शुरुआत में मैंने लोगों को बताया था कि मैंने हेल्थ केयर कंपनी में काम करता हूँ, कि लोगों को वेस्टीज एक हेल्थ केयर कंपनी है तो लोग पूछेंगे आपका पास हेल्थ में क्या क्या प्रोडक्ट है, और हेल्थ प्रोडक्ट में पॉइंट वैल्यू ज्यादा है और इसके साथ साथ हर लोगों को जरूरत है। अगर हेल्थ का हमारा फोकस रहेगा, ये TBB और ये 1 करोड़ क्लब एवरीथिंग अचीव हो जाएगा और सबका बढ़िया इनकम आएगा। ये इसीलिए मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया गया, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, सिर्फ हमको प्लानिंग करके अचीव करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। एंड रेगुलर आपसे टाइम लेते रहेंगे सर, बट पहले से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एंड थैंक यू सो मच सर। अब आप बिल्कुल फ्री हैं, आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर, एंड टेक केयर सर, विश यू वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब आगे एक सवाल मैं गिरी जी से पूछना चाहूंगा। गिरी जी, इसी के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर ही हम बात करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मार्केटिंग प्लान में बहुत अच्छे बदलाव किए हैं, लेकिन हमारी टीम में जो 20% पे हुआ करते थे लोग, अब वो 11% पे आ गए हैं, अब उनका नुकसान हो गया है, नीचे के लेवल पे तो नहीं आ रहा है, जितना भी है सब ऊपर के लेवल पे है। तो राजकुमार जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी उमेश जी, वैसे तो क्योंकि आप कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से बोल रहा हूँ, एब्सोल्युटली। जब भी परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा होता है तो कंपनी का फायदा होता है, और जब भी परफॉर्मेंस बोनस कम होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस मैक्सिमम टाइम कंपनी के पास रह जाता है। मान लेते हैं किसी ने ज्वाइन किया, 30 रुपए का चेक बना, 40 का बना, 50 का बना, 60 का बना, वो कंपनी के पास रह गया। लगभग शुरुआत में चाहे मैंने ज्वाइन किया था, चाहे विश्वाल साहब ने, चाहे राय साहब ने ज्वाइन किया था, हम लोग इन्फ्लुएंस में कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं जो दोबारा रिपर्चेज भी नहीं करते, उनके 40-50 रुपए वो जाते गए वो कंपनी के पास रह जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस का नियम है कि वो 100 से नीचे ट्रांसफर नहीं होता, 100 से नीचे वाउचर नहीं बनता, वो कंपनी का ही प्रॉफिट रहता है। तो परफॉर्मेंस बोनस जितना कम रहेगा उतना डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है। अब वो पूल में आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है, पहले पूल में नहीं था तो कंपनी के पास रह जाता था। तो मैं तो नीचे के लेवल पे लोग जो कंफ्यूज है उनको यही कहूंगा कि मेरी अपनी राय तो ये है कि परफॉर्मेंस बोनस को तो जीरो ही कर दिया जाए, तो ये चेक बहुत बड़े बड़े बनेंगे। उसके पीछे का एक लॉजिक मैं देता हूँ आपको। परफॉर्मेंस बोनस चाहे वो 5% का कोई है जिसका चेक 300 रुपए का, 500 रुपए का है, चाहे सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ रुपए का चेक है, आप किसी भी लीडर का, किसी भी अचीवर का चेक उठा के देखो, परफॉर्मेंस बोनस कभी भी 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 होता ही नहीं है, वो सैकड़ों में ही होता है। तो जो चीज होती थोड़ी है उसका 20% बांटने का लॉजिक क्या है? उसको 20% में बांटने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, LOB होती है लाखों रुपए में, और ट्रेवल फंड हो सकता है लाखों रुपए में, आर फंड हो सकता है लाखों रुपए में, तो उसको उन पूल में बढ़ा दिया जाए जो बड़ा अमाउंट लोगों तक पहुंच सकता है। तो मैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे पर्सनल कॉल करके इसको जान सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मांगा भी नहीं था और वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये तो हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट 1 करोड़ धमाका भी आ गया सर कंसिस्टेंसी के ऊपर, तो कंसिस्टेंसी भी मिलेगी और 1 करोड़ पूल में भी एंट्री होगी। चलिए यही सवाल मैं महेश जी के पास लेके जाना चाहूंगा। महेश जी, आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? सर मुझे भी ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने जा रहा है वेस्टेज में। अब जो मार्केटिंग प्लान है ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड और सस्टेनेबल प्लान मुझे मेरी कैलकुलेशन में नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखा गया, ये 3 कैटेगरी जो कर दिया ना आप लोगों ने, और तीनों के लिए मतलब मुझे कैसे लगता है ना, जैसे कि 100 डिग्री बुखार है तो पैरासीटामोल, 102 है इसको थोड़ी सी हायर डोज, फिर इसको 105 तो हायर डोज। इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए, हर ग्रुप के लिए एक अच्छा इंसेंटिव दे रखा है, जिससे लोगों की चेक पे आउट इसमें बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को समझ में ये, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि पहले सिल्वर में ट्रैवल फंड आता था, अभी गोल्ड में। एब्सोल्युटली, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था महेश जी। हाँ। तो मैं बोलता हूँ सर ये शुक्र करो ये हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रैवल फंड आपको सिल्वर में दे के और रख लेता, ये आपको ज्यादा फायदा करता, या गोल्ड में करके टीबीपी के माध्यम से ट्रैवल फंड की इक्विवेलेंट अमाउंट आपके हाथ में दे देता है, वो फायदा ज्यादा है। दैट मीन्स अब देखा जाए कोई बाहर जाता है तो डेफिनेटली उसके पास थोड़ा फंड अच्छा रहेगा, तो उसको अच्छा लगेगा, घूमने फिरने में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकता है। या उसको उन्होंने गोल्ड कर दिया, वेरी फैंटास्टिक। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, आपके हाथ में पे आउट आना स्टार्ट हो जाता है, जो इनिशियल स्टेज में रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, पैसे की जरूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए सबके लिए बढ़िया है। ऊपर से अलग अलग चीज लेके आ रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी 1 करोड़ जो पूल है फॉर डायमंड, स्टार डायमंड एंड 1 करोड़ पूल, एब्सोल्युटली सर ये इतनी अच्छी इनकम है। तो मंथली अगर 1 करोड़, अगर ये 3 महीना भी है चलो ठीक है, अगर सालों कल को ऊपर वाला नहीं चाहा, सब कुछ ठीक चाहा, कंपनी ने इसको 12 महीने कर दिया, गिरी जी 12 करोड़ हो जाएंगे। और 4 साल 5 साल पहले एक पूल आया था 5 करोड़ की, राइट? उस 5 करोड़ की पूल पूरी साल में 5 करोड़ सबके लिए, आप देखो कितनी हंगामा हुआ था, कितने लोगों ने कितने पैसा कमाया था। और ये यार ये 3 ग्रुप है सिर्फ, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहां पे नंबर ऑफ अचीवर्स कम मिलेंगे, तो पे आउट बहुत अच्छा आने वाला है। इसको लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, अभी इसका इंपोर्टेंस समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे 10 तारीख आएगा तब लोग पछताएंगे, यार काश मैंने इसको कर लेता तो अच्छा होता। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, ठीक है, अगर एक लेवल अगर डाउन होता है देन ओनली आपको इसको मिल सकता है। उमेश जी, इस पे मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें मेरा एक पॉइंट था, जो ऑनलाइन डिजिटल हो गया ये हमें इसको कैसे लोगों तक पहुंचानी है। तो नो डाउट ये डिजिटल एक इजी माध्यम है, हम इजीली लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। साइड बाय साइड जैसे बताया गया, जतिन ने बताया और राय साहब ने बताया कि ये फिजिकली भी इसके साथ हम कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों को कैसे समझाना है कि ये डिजिटली भी हम इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मेरी सिंपल लॉजिक यही होती है, आज से पहले दुनिया 5 बार खत्म हो चुकी है और ये 6ठी बार चल रही है। दैट मीन्स जब जब दुनिया के अंदर कोई मुसीबत आती है, इसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रोथ। ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? ये बुनियादी है, जब जब कोई चीज दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्रोथ होगी। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरा बम, खत्म हुआ, इसके बाद वर्ल्ड का टॉप सिटी बन गया। ऐसे ही ये जो पेंडेमिक आया है, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ करेगा। अब ठीक है, इस सिचुएशन के वजह से थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, कोई डिनाई नहीं करता हूं। क्यों कम है? अगर मैं थोड़ा सा स्टडी किया हूं जिसके बारे में बता सकता हूं। ग्रोथ इसीलिए कम है क्योंकि लोगों की कंजप्शन, स्पेंडिंग कम हो गया। जब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाती है, सेविंग्स बढ़ जाता है। मैं अगर आपको डेटा बताऊं सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करो, इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स 10% बढ़ गया, 9.84% बढ़ गया। गिरी जी, जब जब सेविंग्स बढ़ेगा एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग कम होगा, स्पेंडिंग कम होगा तो बिजनेस हमारे डाउन होगी। यही परिस्थिति है। और अब जो ट्रेंड चल रही है, और वेस्टेज ने पकड़ लिया उस ट्रेंड को, मैनेजमेंट इतनी विजनरी है, इसको पकड़ लिया। क्या? जैसे मैं कुछ दिन पहले वाली साहब से मिलने गया था, उन्होंने बताया, देख बेटे तेरे पास 3 महीने टाइम है,
जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में आप अपनी जी जान लगा लो, तैयारी दुगनी जीत की अभी कर लो, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स जब हम 5,000 करोड़ के सफर में आगे निकलेंगे, तब ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे चीजें आएंगी कंपनी के माध्यम से, अब तब पछताना मत कि मैंने उस टाइम में क्यों इन्वेस्ट कर दिया। मैं सारे तमाम आज अभी करीब करीब 600-700 लोग देख रहे हैं भाई, 3 महीना ये जो टाइम है, इस 3 महीने के अंदर तैयारी दुगनी जीत की कर लेनी चाहिए। अगर किसी को 24 से 20 घंटा काम करना पड़ रहा है, करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अप्रैल में ट्रेमेंडस चेंज होने वाला है। चिंता मत करिए, घबराइए मत, ऑनलाइन बेस्ट चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स है इसकी नॉलेज भी दे सकते हैं। बहुत सारा चीज ऑनलाइन के माध्यम से हो सकती है यही बैठे बैठे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ओपन होता रहेगा फिजिकल, तो हम तो सारे अटैकिंग मोड में आते हैं फिजिकल काम करने के लिए, चाहे सेमिनार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे MTM हो, एनीथिंग, इसमें कोई कमी नहीं है। तब ये दोनों चीज जब कंबाइन हो जाए दोस्तों, देखो अप्रैल ऑनवर्ड से कितनी बड़ी आग लगने वाली है वेस्टीज के अंदर, और कहां तक पे आउट जाने वाली है। तो इसीलिए जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो होगा आने वाले टाइम में बेस्ट होगा, मेरा यही कहना था। एब्सोल्युटली महेश जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एंड तैयारी दुगनी जीत की हमारी चली रही है। इनफैक्ट तैयारी दुगनी जीत के स्लोगन के साथ साथ एक और स्लोगन है हमारा कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक हमें 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है। सो इसी के साथ मैं सेशन यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे गेस्ट स्पीकर्स को, मिस्टर महेश बिस्वाल, मिस्टर राजकुमार गिरी एंड मिस्टर रमेश नारायण राय। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, एंड इसी तरीके से आप सबके मैं समय लेता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड बहुत जल्दी है यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा, मतलब लाइव तो चल ही रहा है, बहुत जल्दी है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके। इसी के साथ मैं ये सेशन यही खत्म करता हूं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मच।